एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे अच्छे होंगे। ये जो व्लॉग है वो बहुत पुराना है, जब हम लोग नीमराना फोर्ट गए थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी नीमराना फोर्ट पे। तो मैं बहुत लेट हूँ, ऑलवेज मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। ये पिछले मंथ का व्लॉग है मेरे बर्थडे का, बट अब मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखिए, नीमराना फोर्ट हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था बाहर का। यहाँ पे मैं और अविनाश दोनों ही पहली बार गए थे। तो क्योंकि हम पहली बार गए थे तो इसलिए हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो जो लोग अभी तक नहीं गए हैं तो वो लोग इस ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं कि अंदर से कैसा कैसा होता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रूम की तरफ और ये था यहाँ का एंट्रेंस। तो हम अभी रूम की तरफ जा रहे हैं। तो रूम में चलने के लिए हमें काफ़ी ऊपर ऊपर जाना पड़ा था। रास्ता कुछ इस तरह से था इसका। तो ये इंडिया का पहला 15वीं सेंचुरी का फोर्ट था जिसे रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया गया था और ये फोर्ट था, तो इसलिए इसके रास्ते ऐसे तो होने ही थे, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और अब चलते हैं रूम की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कैसा होने वाला है। लेकिन आपको रूम तक जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर ऊपर तक चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी चलना पड़ा था। पहली बार में ऐसा लगता है कि काफ़ी ऊपर है, लेकिन बाद में इसकी हैबिट हो जाती है। तो ये रहा हमारा रूम और साइड का व्यू देखिए, मुझे देखते ही इतना प्यारा लगा था। ये सो 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 ब्यूटीफुल। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि हमें यहाँ पे रूम कैसा मिला था। और ये जो मेरा फिल्मी अंदाजे से थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि सास भी कभी बहू से कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी मैं। यहाँ पे ये नेट का गेट भी दिया हुआ है ताकि कोई मॉस्किटो अंदर ना, मतलब कोई इंसेक्ट्स अंदर ना आ पाए। और ये रहा हमारा रूम। यहाँ पे ये है बेड और यहाँ पे इन्होंने ये सोफा और छोटू सा टेबल भी दिया है। रूम काफ़ी अच्छा है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पर्सनल बालकनी जो इस रूम के साथ हमें मिली है। तो लेट्स गो। ये देखो, ये हमारी पर्सनल बालकनी और यहाँ से देखो कितना प्यारा सा एक व्यू आ रहा है, मतलब लिटरली देखो। और ये था सबसे बेस्ट व्यू यहाँ का, जो मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा बस इसे लाइफ टाइम देखते रहूँ। और जब हम यहाँ से आ रहे थे मुझे सच में मन नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, क्योंकि ये इतना सुंदर था। और जो हमारा रूम था वो काफ़ी हाइट पर भी था, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ की बालकनी जो हमें मिली थी यहाँ पे अटैच, और बहुत ब्यूटीफुल थी। और जो कि ये हाइट पर था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी पूरे टाइम पे। ये एक टेबल है जहाँ पे हम रात को बैठ के खा सकते हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से बैठ के वहाँ पे हम देखेंगे ना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है सीरियसली। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी यहाँ पे। तो और देखते हैं रूम में क्या क्या है। लेट्स सी। ये है वॉशरूम। वॉशरूम में सारी चीज़ें मतलब अच्छी हैं, क्लीन है वॉशरूम, हर चीज़ की फैसिलिटी है, अच्छा है। और ये है मिरर, मुझे ना इसका मिरर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है ये। और ये देखो, ये ऐसे तो मिरर। ये रहा हमारा वार्डरोब। तो ऐसा है कुछ रूम। अभी बाहर थोड़ी गर्मी है तो अभी हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे, फिर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे बाहर और कुछ फोक डांस वगैरह भी होगा रात को, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और हम भी इंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस। और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद फ्रेश होके अपने रूम के ही ऊपर एक टेरेस था, वहाँ पे हम लोग गए थे। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, पूरा का पूरा फोर्ट यहाँ से दिख रहा था, पूरी सिटी यहाँ से दिख रही थी। काफ़ी हाइट पे था तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ पे बहुत हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। बट बहुत मज़ेदार था, पैसा वसूल था यहाँ पे आना, सीरियसली। तो अब आप बताओ कि आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है इस व्यू को देखकर। अगर यहाँ पे आप नहीं आए तो आना चाहोगे, और अगर आप यहाँ पे आए हैं तो दोबारा से आना चाहोगे या फिर नहीं। तो यहाँ का ब्यूटीफुल सा पूल और ये व्यू देखो, बहुत ही अमेजिंग। फिर हम लोग नीचे जा रहे थे, पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख तो लगी रही थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम थी, ये चीज़ इग्नोर करना, क्योंकि कभी कभी मुझे ना वेकेशन पे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे ना किचन हमेशा दूसरे साइड पे ही जाना पड़ता है। आपके रूम में कोई भी चीज़ आपको डिलीवर नहीं की जाएगी खाने के लिए, आपको वहीं पे किचन में जाके ही आपको वहाँ पे खाना पड़ेगा। तो हमें जाना था ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा व्यू देख रहे थे, यहाँ पे घूम रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब बारिश जैसा मौसम था। तो मतलब वो कहते हैं ना, जब
शिद्दत से आप कुछ पाना चाहो तो का पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए व्हाटएवर इट इज़। तो वही था, मतलब मौसम भी बहुत अच्छा था और दिन भी बहुत अच्छा था, मूड भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग गए थे पूल की तरफ, तो अविनाश ने बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगा और मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, तो बस मैं यहाँ पे साइड में बैठ गई थी और उसको थोड़ा फ़ील कर रही थी, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ से ओवरऑल। फिर हम लोग अपने रूम पे आ गए थे और अविनाश को नींद आ गई थी। फेस वॉश मैंने कर लिया है और आलसी इंसान भी उठ गए हैं। और अभी ना हमने एक छोटी सी बालकनी यहाँ पे डिस्कवर की है हमारे रूम में, जो हमने पहले नहीं की थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी छोटी सी बालकनी है ना ये। उठ गए तुम? नींद पूरी हो गई तुम्हारी? देखो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। बट बारिश हो रही है तो अभी हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अभी हम यहीं रहेंगे। बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। सो अब जा रहे हैं हम टी के लिए, हमारा टी का टाइम हो चुका है। अब टाइम हो गया है टी ब्रेक का, जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का था और काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने पीने के लिए, आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ये कुकीज़ वगैरह और ये सब चीज़ें। काफ़ी अच्छा था और टेस्टी भी था खाना, तो हमने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया। और चाय के साथ ये सभी चीज़ें होना इवनिंग में तो मतलब बात ही अलग होती है। तो ये सब हमने खाया पिया और बहुत ज़्यादा हमने खा लिया यहाँ पे। और ये जो चाट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इडली की चाट है। पहले मुझे लगा ये पोटैटो है, बट मुझे नहीं पता था ये इडली है। बट ये बहुत यम्मी था, क्रिस्पी था, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब मज़ा आ गया इसे खा के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि मैंने तो पहली बार ही देखा था और पहली बार ही मैंने इसको खाया भी था। और चाय भी बहुत अच्छी थी, एकदम घर जैसी अदरक वाली चाय थी, मज़ेदार। और फिर नाइट में ना हम यहाँ पे गए थे नीचे की साइड में, वहाँ पे कुछ कल्चरल, कुछ फेस्ट तो नहीं, मतलब कल्चरल कुछ प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो ये हमने अटेंड किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। यहाँ पे ये जो बॉय था ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी आया था, मुझे नहीं पता था, यहाँ जाके पता चला। और उसका टैलेंट ये था कि ये अपने सर पे ग्लासेस रख रहा था विथ वाटर मटका। बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस बनाया था इसने। पहले इसने एक मटका रखा था, आई मीन एक ग्लास के ऊपर एक मटका रखा था विथ वाटर, और उसके बाद इसने डांस किया, आप देख सकते हैं। और इतना अच्छे से डांस कर रहा था, इतना फास्ट और मटका गिर भी नहीं रहा था। फिर इसने उस इन ग्लासेस के ऊपर भी अपने पैरों को रखा और बैलेंस बनाया। मतलब इट इज़ अमेजिंग एंड प्योर टैलेंट। मतलब हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है ना, लिटरली। मतलब इसको देख के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था, मतलब ही इज़ सो अमेजिंग। और उसके बाद इसने 2 ग्लासेस रखे थे, आप देख सकते हैं। फिर 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, मतलब लिटरली आई मीन आप देखिए इसको। और ही सेड कि ये 12 से 14 ग्लासेस अपने सर पे रख के बैलेंस बना सकता है, मतलब लिटरली। अब क्या कहेंगे इसके बारे में? और लोग भी ना कितना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे इसका डांस, आप देख सकते हैं। मतलब सीरियसली बहुत मज़ा आया ये सब देखने के बाद। और यहाँ पे इसने लिटरली 6 ग्लासेस को रखा हुआ है और इसका हाथ भी नहीं पहुँच रहा था उस मटके तक, बट फिर भी। और बहुत मज़ेदार था ये। उसके बाद हम आ गए थे बाहर और नाइट का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। लाइक सिटी विथ फुल ऑफ स्टार्स, लाइक पूरी सिटी दिख रही थी, फोर्ट दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये। हुआ ये जादू, हुआ ये जादू तेरी आंखों का। देन अविनाश सेंग फॉर मी। अब देख ही लिया होगा ये वाला व्लॉग, मैंने पहले डाला था अपने बर्थडे का। ये वाला व्लॉग बहुत लेट हो गया है, आई नो। यहाँ पे मैं नूडल्स खा रही थी अपना व्यू एंजॉय करते हुए। फिर मॉर्निंग में मैं वापस यहीं आके बैठ गई, क्योंकि मुझे यहाँ से प्यार हो गया था। दिन हो रहा था, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट जाना तो पड़ेगा ही। खैर फिर उसके बाद हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए गए थे। ब्रेकफास्ट भी बहुत अमेजिंग था, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि ये खिचड़ी भी थी यहाँ पे, दलिया भी था। मतलब जिस तरह का आप खाना खाना चाहते हैं उस तरह का आपको मिल जाएगा। लाइक फ्रूट्स आप खाना चाहते हैं, दलिया खाना चाहते हैं, खिचड़ी खाना चाहते हैं, साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ पास्ता वगैरह, उत्पम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हमने पेट भर के खाया था। और ये जो आंटी थी ये बहुत ज़्यादा स्वीट थी और ये यहाँ पे लस्सी बना रही थी, बहुत टेस्टी थी इनकी लस्सी भी। और यहाँ पे ये सैलेड्स ऑप्शन थे, कुछ फ्रूट्स ऑप्शन थे। यहाँ पे थी ये इडली, प्लेन इडली, कैरेट इडली, इट वाज यम। इसके बाद हमारे लिए था यहाँ पे मूंग दाल पकौड़ा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मेरा फेवरेट था ये। उसके बाद क्या था देखते हैं। उसके बाद था ये हमारा सांभर, अनियन विद पोहा। मतलब पोहा तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर ये कचौड़ी के साथ कड़ी, ये मतलब ये मैंने पहली बार ट्राई किया था। उसके बाद यहाँ पे आपकी रोटी और नान पूरी, वट एवर यू लाइक। और उसके बाद में था आपका ये कॉर्न्स। उसके बाद कुछ नॉन-वेज ऑप्शन भी थे, जैसे ये एग भी था और कुछ नॉन-वेज ऑप्शन भी थे, बट आई डिडंट ट्राई बिकॉज़ मैं नॉन-वेज नहीं खाती बहुत ही पहले से। कुछ लोग ने मुझे कमेंट में बोला था कि आपने विनाश से शादी करने के बाद नॉन-वेज छोड़ दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत पहले से नॉन-वेज नहीं खाती हूँ, मुझे नॉन-वेज पसंद ही नहीं है। और सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि हर कोई बीइंग अ मुस्लिम ज़रूरी नहीं कि नॉन-वेज प्रेफ़र करे, तो चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रूट्स खाए थे सबसे पहले स्टार्टिंग में, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि फ्रूट्स खाना चाहिए स्टार्टिंग में सबसे पहले। और यहाँ पे भी लोग आना शुरू ही हुए थे और फिर मैंने अपना ये सांभर और इडली खाया, फिर मैंने अपना फ़ेवरेट पोहा खाया, मतलब आई रियली एन्जॉयड अ लॉट। और यहाँ की सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट थी ये कढ़ी और कचौड़ी, तो इसका कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो अच्छा कॉम्बिनेशन था। आप भी ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा। क्योंकि कढ़ी हम बेसिकली चावल के साथ ही खाते हैं बचपन से, बट कचौड़ी के साथ इसका अलग ही टेस्ट होता है। और ये पॉरेज था कुछ दूध का था, आई थिंक मैंने इसे खाया था, ये भी बहुत टेस्टी था। सो ये था हमारा ब्रेकफ़ास्ट। फिर हमने कुछ मीठा खाया था यहाँ पे। और लास्ट में मैंने अपना फ़ेवरेट पोहा और चाय के साथ फ़िनिश करके फिर हम लोग बाहर गए थे, हमें जाना था वापस दिल्ली के लिए निकलना था। और यहाँ पे हम लास्ट में गए थे, एक बावली थी, ये नीमराना की बावली थी, जो कि बहुत सुंदर थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अंदर तक गहरी थी। बट मेरी स्लीपर टूट गई थी उस टाइम पे, तो मैं नहीं जा पाई अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो ये था कुछ नीमराना का व्लॉग हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय।